हेलो गाइस, आज हम समझेंगे वीएलसीसी की बुक बिगनर ब्यूटी आर्टिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेटोलॉजी। अब इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेटोलॉजी का मतलब है कॉस्मेटोलॉजी का विकास। यानी इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉस्मेटोलॉजी का विकास कैसे हुआ, कॉस्मेटोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इस चैप्टर में से हम सिर्फ ज़रूरी बातें ही समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो अब हमारा पहला पॉइंट है कि जो हमारा मेन वर्ड है कॉस्मेटिक, इसका मतलब क्या है और ये वर्ड आया कहाँ से है, यानी इस वर्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई। कॉस्मेटिक जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड कॉस्मेटिकॉस से आया है। कॉस्मेटिकॉस वर्ड का मतलब है स्किल्ड इन डेकोरेटिंग, यानी सजाने में माहिर। तो कॉस्मेटिकॉस वर्ड का मतलब हुआ सजाने में माहिर और इसी कॉस्मेटिकॉस वर्ड से हमारा वर्ड बना है कॉस्मेटिक्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉस्मेटिक्स का यूज़ सबसे पहले किसने किया था। कॉस्मेटिक्स का यूज़ सबसे पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने किया था। एंशिएंट इजिप्शियंस वो लोग थे जो कि बहुत पुराने समय में इजिप्ट देश में रहा करते थे। अब हमारा अगला पॉइंट है कि हमें कैसे पता कि कॉस्मेटिक्स का यूज़ सबसे पहले एंशिएंट इजिप्शियंस ने किया था। तो इस सवाल के जवाब के लिए बुक में लिखा है कि द अर्लीस्ट यूजेस ऑफ कॉस्मेटिक्स हैव बीन ट्रेस्ड टू द एंशिएंट इजिप्शियंस, यानी कॉस्मेटिक्स का यूज़ सबसे पहले एंशिएंट इजिप्शियंस में पाया गया है। और इस बात का क्या सबूत है कि उन्होंने सबसे पहले कॉस्मेटिक्स का यूज़ किया था। तो बुक में लिखा है कि एंशिएंट ruins and archaeological excavation have given us proof, paintings, photographs, sculptures, etc. अब इसका मतलब ये है कि प्राचीन खंडहरों की खुदाइयों में मिले पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड स्कल्पचर्स हमें इस बात का सबूत देते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस कॉस्मेटिक्स का यूज करते थे। अब हमारा अगला पॉइंट है कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस अपने हेयर, स्किन, नेल्स पर कलरिंग मैटर यूज़ करते थे। अब कलरिंग मैटर का मतलब यहाँ कॉस्मेटिक्स से है, यानी वो लोग अपने हेयर, स्किन एंड नेल्स पर कॉस्मेटिक्स यूज़ करते थे। वैसे कलरिंग मैटर को यहाँ पर उन कॉस्मेटिक्स को बोला जा रहा है जो कि हेयर, स्किन एंड नेल्स को कलर करने के लिए यूज़ किए जाते थे, जैसे लिपस्टिक, फेस मेकअप, आई शेडो एक्सेट्रा। एंड अब हमारा अगला पॉइंट है कि ये सब कलरिंग मैटर्स को बनाने के लिए वो लोग यूज़ क्या क्या करते थे। वो लोग कलरिंग मैटर को बनाने के लिए बेरीज, बार्क ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों की छाल, मिनरल्स जैसे आयरन ऑक्साइड और इंसेक्ट्स, जी हाँ, वो लोग इंसेक्ट्स को भी यूज़ करते थे अपने लिए कलरिंग मैटर को बनाने के लिए। और नट्स, हर्ब्स एंड लीव्स एंड और भी कई तरह की चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे कलरिंग मैटर्स को बनाने के लिए। अब अगला पॉइंट है कि कोल वॉज यूज्ड बाय द एंशिएंट इजिप्शियंस एज आई मेकअप, यानी कोल को एंशिएंट इजिप्शियंस यूज़ करते थे अपनी आई मेकअप के लिए। कोल बेसिकली काजल होता है। कोल को वो लोग यूज़ करते थे आईलिड्स पर ताकि उनकी आंखें लार्जर और ब्राइटर दिखे, यानी बड़ी और चमकदार दिखे।